हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर्स के बारे में, उसके एफ़र्ट्स के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, जो रियलिटी को दिखाते हैं, न कि फैक्ट थिंकिंग को। या फिर यूट्यूब चैनल की तरह हम वो बात नहीं करते कि आप एक एकड़ से लाखों कमाएँ, करोड़ों कमाएँ। दैट द ऑल आर थिंग्स आर फैक्ट। सो एज़ यू नो दैट कि हमारे खेत में अश्वगंधा लगा हुआ है, जो हमारे ट्रायल बेसिस पे है पूरा, और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ों को हम फाइट करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स कम बैक। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने लपेटा पाइप लगाया है, और लपेटा पाइप लगाने में हमको जो प्रॉब्लम को फेसेस किए हैं वो बहुत सारी दूसरी फेसेस है, क्योंकि लपेटा पाइप एक बार भी खेत में रखा रहता है तो जैसे कि मैंने बताया था कि जानवर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने इस बार ऐसा किया है कि जो वहाँ पे हमारा कुआं है और वहाँ पे हमको पानी ले जाना रहता है उस कॉर्नर में, ये डिस्टेंस लगभग 500 फीट की है। तो हमने 500 फीट में कम से कम 400 फीट तक वहाँ तक कुएँ से वहाँ तक हमने ब्लैक कलर की जो छड़ियाँ आती हैं उनका यूज़ किया है, और उसके आगे हमने लपेटा लगा दिया जो हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी में था। तो उसका यूज़ करके हमने उस जगह को फिनिश कर दिया। जब हमने ये खेत लिया था तब हमने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया था कि इस खेत में लास्ट टाइम कौन सी क्रॉप थी, क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि मतलब कितनी खरपतवार आएगी खेत में, या फिर आपकी क्रॉप किस तरीके से चलेगी। ये सारी चीज़ें उससे डिटरमाइन करती है। तो एट द टाइम हमने ये चीज़ें नोटिस नहीं करी थी, हमने खेत पे लिया। दैन प्रॉब्लम ये हुई कि इस खेत में होने वाली खरपतवार, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद जो हुआ वो कुछ अनबिलीवेबल था चीज़ें। इस पूरे खेत में मतलब लगभग 70 से ज़्यादा क्यारे हैं, और उस टाइम इन सारे क्यारों में लगभग एक लेबर पर क्यारा इतनी खरपतवार थी। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्यारे जो है हमारे खेत में काफ़ी छोटे लेवल पे है, न कि बड़े लेवल पे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब कम से कम तीन से 4 क्यारे पर लेबर के हिसाब से खर्चा आना चाहिए नॉर्मली खरपतवार में। लेकिन हमारा एक क्यारे में एक लेबर लगी, तो लगभग 70 क्यारे हैं। तो हमारे 200 रुपीज़ के हिसाब से 14,000 रुपये तो सिर्फ इसको निंदवाने में लगे हैं। और आप जहाँ पे ये ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे अभी तक हमने निंदाई नहीं कर पाई। इसको जोन को छोड़ना है ट्रायल बेसिस पे। इस जोन में एक डिफरेंट टाइप की खाद है, और इस पूरे जोन में डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। वो चेक करने के लिए, ऐसा तो कहते हैं कि अश्वगंधा फर्टिलाइज़र, लेकिन हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा वो वाला पीछे वाला और ये वाले में हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है। इस वाले में एक दूसरे टाइप का फर्टिलाइज़र, और उधर हम दूसरे टाइप का फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि एज यू नो दैट हम ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम उसी को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या है। बाकी उधर अभी इरिगेशन का टाइम चल रहा है, ये पूरा इरिगेटेड हो चुका है और उधर इरिगेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ जैसा भी होता है। ओके, लेट्स बाय, एंड वॉट एवर यू डू इट विद योर हार्ट एंड माइंड, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट का आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम में। ठीक है, सो प्लीज़ लगे रहो और बताते रहो कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, बाय बाय।